Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel. Myself Sasank Tripathi from Pioneer Montessori Inter College Lakpeda Barabanki. Today we will read about first poem of class 9th based on NCERT pattern. First lesson is the fun they had and the poem is first the road not taken. The Road Not Taken is a poem composed by Robert Frost, an American poet. Robert Frost has here described about the choices made by the people in their career. As always, we have two ways to decide one of them, and generally we choose a way which was adopted by most of other peoples. But here the poet is saying some different from others. He has chosen a different way, or a unique way, a new way. Despite of that, most of people has chosen different way. Here the poem, The Road Not Taken. In this poem, roads are about the ways of life or ways of careers, how we select our career in how different types of paths. In this poem, the poet is describing about a yellow wood. Yellow wood is used to show the weather. Means the weather was of autumn. So dry leaves has turned into yellowish color due to dryness. पोएट ने येलो वुड पीले जंगल जो शब्द यूज किया है इसलिए यूज किया है क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उस जंगल के वो पीले रंग के बदल चुके हैं क्योंकि वो सूख चुके थे. द रोड्स जो जंगलों से होकर गुजरती हैं, जहाँ पर आकर कभी रुक गया है और सोच रहा है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ, मुझे इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है. यही डायलेमा आकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है. When we think about any decision, there are always different ways and we have to select one of them. At such conditions, we check how many people have selected a way and we choose that way which was selected by other people. The roads diverge in a yellow wood. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे पोएम का. The roads diverge. डाइवर्ज जो होता है डिवाइडेड, एक स्थान से दो रास्ते निकलते हैं. दो पाथ हैं. द रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, और ये जो एरिया है ये येलो वुड का है. दो रास्ते जा रहे हैं. एंड सॉरी, पोएट इज सेइंग सॉरी, ही इज फीलिंग एक्सट्रीमली सॉरी. व्हाई? आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. पोएट इज सेइंग हियर दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ बिकॉज ही इज अ सिंगल पर्सन. पोएट यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो सिंगल पर्सन है, तो वो दोनों रास्तों में नहीं जा सकता है. ही हैज टू सेलेक्ट वन वे. So I could not travel both and be one traveler. क्यों? Because he was only one traveler. वह अकेला यात्री था. Long I stood. अब ऐसी कंडीशन जब आती है तो क्या होता है कि लोग
अपनी यथा स्थिति पर खड़े हो जाते हैं या वहीं रुककर सोचने लगते हैं कि हमें करना क्या है, किस रास्ते पर हमें जाना है, कौन सा रास्ता हमें सही मार्ग पर ले जाएगा और उस रास्ते पर हमें कौन कौन से और कठिनाइयाँ या कैसे नए रास्ते मिलेंगे। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। इस डायवर्जन पर मैं पोएट जो था वहीं पर खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फेयर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। बेंट वर्ड वाले होता है ये रास्ता कहीं पे जाके समाप्त होते थे। तो ये जो एरिया था इन्हीं को हमने कहा है, इस पोएट ने, अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स होता है श्रब्स या हर्ब्स। जैसा कि आप बायो में पढ़ते हैं श्रब्स एंड हर्ब्स, तो वो जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं उन्हीं के झुरमुट को जहाँ पर जाके रास्ता समाप्त हो जाता है, उसके आगे हमें नहीं दिखाई पड़ता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं अंडरग्रोथ। तो पोएट कह रहा है आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा। एंड आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और नीचे झुककर मैंने देखने का प्रयास किया एक एक रास्ते को, जितनी दूर एज फेयर एज, जितना ज़्यादा अच्छे रंग से मैं देख सकता था, टू वेयर, उस स्थान तक, इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर यह जाकर मुड़ जाता था झाड़ियों में, श्रब्स में। नेक्स्ट, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया। पोएट दो रास्तों पे खड़ा हुआ था और उन दो रास्तों में से उसने दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया। अब क्यों सिलेक्ट किया? जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो उसे अच्छा लगा, दूसरा रास्ता उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपने उस जंगल में जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, अब आगे बता रहा है उसने दूसरा रास्ता क्यों चुना। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि क्लेम माने यहाँ पर है टू शोइंग हिज राइट्स, अपने अधिकार प्रकट करना। तो उसने कहा कि ये मुझे रास्ता कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने यह रास्ता अपना लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि यह घास युक्त रास्ता था, उस पे घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर माने होता है जो घास थी वो ज़्यादा दबी नहीं थी, अभी कुचली नहीं थी, कि इसका मतलब वो लग रहा था कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग आए गए हैं, उस रास्ते को ज़्यादा लोगों ने उपयोग में नहीं लिया है। तो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। अब राइटर की डायलेमा दिखाई पड़ रही है, कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है कि वो फिर क्या सोच रहा है। यद्यपि एज फॉर दैट, दैट का मतलब ऊपर वाले रास्ते के लिए जो उसने चुना, पहले की तरह, द पासिंग देयर, यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हुआ होगा कि ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं। अब उसे ऐसा लग रहा है कि दो रास्ते जो अलग अलग दिख रहे थे वो एक ही जैसे हैं, सेम हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो भी राहगीर उस पर गुजरे हैं, पैसर वाइज गुजरे हैं, उस पर पास हुए हैं, उनको यही समझ में आया होगा स्टार्टिंग में कि ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, जस्ट अबाउट द, रियली अबाउट द सेम। Okay students, now we read about third stanza of the poem of the road not taken. And both that morning equally lay, और फिर both that morning equally lay, उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे। In leaves no step had trodden black, स्टेप माने होता है कदम,
ट्रोडन फ्लैग माने होता है घास को कुचलना, दबाना। तो सुबह जो उन पत्तियां थी या जो घास की पत्तियां थी उनको किसी ने भी कुचला नहीं था। अब कवि कंफ्यूजन में है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंफ्यूजन में है। वो कह रहे हैं कि दोनों रास्ते जैसे आप पहले कह रहे थे एक रास्ते को कम लोगों ने यूज किया है, आप क्या कह रहे हैं कि दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, कोई भी दोनों में अंतर नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग हियर दैट, अरे आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले वाले रास्ते को छोड़ रखा है, फॉर अनदर डे, अगले दिन के लिए। अब ये सोचता है कि हम किसी अगले दिन जब आएंगे तो हम उस पहले वाले रास्ते पर चल के देखेंगे कि वो रास्ता कैसा है, उस रास्ते पर चलने पर हमें क्या मिलेगा। Yet knowing how way leads on to way। अब फिर कंफ्यूजन प्रकट करता है, कहता है फिर भी जानते हुए कि कैसे वे लीड्स ऑन टू द वे, कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते तक पहुंचाता है। जैसे क्या होगा, हम एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलते जाएंगे, एक डिसीजन मैंने लिया उसके कारण और डिसीजन लेने पड़े, तो अगर हम चाहें बाद में कि हम पहले वाले डिसीजन पर आकर रुक जाएं तो ऐसा संभव नहीं होगा। सो येट नोइंग, यह जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर लेकर जाता है, आई डाउटेड, मुझे संदेह है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अब इनको संदेह है, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या वह कभी वापस आएंगे इस रास्ते पर, या स्टार्टिंग पे जो डाइवर्जन था इनका उस डाइवर्जन पे दोबारा आ पाएंगे, इस डाइवर्जन इस पॉइंट पे दोबारा क्या आ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये रास्ता चुन लिया है। ये पहला रास्ता था, ये दूसरा रास्ता था, इन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया है। अब ये सोचते हैं कि क्या मैं इस पुराने जगह पर फिर आ पाऊंगा ताकि मैं इस रास्ते को भी यूज कर सकूं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यह बात मैं बहुत गहरी सांस भरते हुए कहता हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस, समवेयर कहीं फ्यूचर के कई दिनों वर्षों के बाद ये बात मैं जब सोचूंगा कि क्या मैं उस रास्ते पर पहुंच पाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं जंगल में, येलो वुड में। एंड आई टोक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, and poet is saying that he has used one way who was less traveled by, एक ऐसा रास्ता उसने चुना जो कि कम लोगों के द्वारा चुना गया था। and that has made all the difference, और यही सारी चीज़ों का डिफरेंस जो आया वो यही आया कि उसने वो रास्ता सेलेक्ट किया था जिसको कम लोगों ने चुना था। लोग रास्ते कम लोगों ने जो चुना था, इसका मतलब क्या है, अभी तक तो आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लिया, लेकिन जो पोएट कहना चाह रहा है वो है क्या। होता ये है कि जब हम अपने जीवन के किसी एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहाँ पर ये होता है कि मुझे एक डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। तो एक रास्ता होता है वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और जो दूसरा रास्ता होता है उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। और फिर हम लोगों के अनुभव पता करते हैं कि कौन से लोग, कितने ज़्यादा लोग किस रास्ते पर गए हैं। तो वहाँ पर ऐसा लगता है या हमें मालूम भी पड़ता है कि जो आसान रास्ता था उस पर ज़्यादा लोग गए हैं, और जो ये जो ट्रोडन फ्लैग वे है या जो अनयूज्ड वे है, ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, वो उस पर कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो लोग कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों या संघर्ष करते हुए अपने गोल तक पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें जो गोल प्राप्त होता है, दैट्स मेक ऑल द डिफरेंस, दैट इज लाइन फाउंड देयर। यदि हम संघर्ष नहीं करते हैं तो हमें अपनी सफलता की कॉस्ट नहीं पता चलती है, हम उसकी अहमियत नहीं रख पाते हैं कि व्हाट इज़ द
इसका यूज क्या है या जो हमने सफलता पाई है इसका महत्व क्या है, ये महत्व तभी हमें पता चलते हैं जब हम स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए जब भी करियर में दो रास्ते आते हैं तो हम एक रास्ता चुन लेते हैं, उसके बाद जब उस पर चलते रहते हैं तो उसी में और भी कई डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। और अंत में अगर हम ये सोचें कि क्या हम अपने पहले रास्ते पर, अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि कुछ कमियां आ जाती हैं, तो हम वहाँ पर उस पॉइंट पे सोचते हैं कि काश हम अपने फर्स्ट डिसीजन, जो हमने पहला डिसीजन लिया था, वहाँ पर हम पहुँच पाते, ताकि अपने सारे जो पुराने खराब डिसीजन लिए गए हमारे द्वारा उनको हम चेंज कर सकें। तो वहाँ पर देर हो चुकी होती है, वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं। इसीलिए जो मेन सेंटर हमारा है, यहाँ पर हमें सही रास्ता चुनना होता है। दैट्स द टाइटल ऑफ द पोएम, द रोड नॉट टेकन। जो रोड मैंने नहीं ली थी, ये रोड इसी ने सारा चेंज कर दिया हमारे जीवन में। हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक और संघर्ष से भरे हुए रास्तों को चुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं रास्तों से ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ये एहसास रहता है कि हमने इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया है, और उस लक्ष्य को हम बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो मोटिवेशनल पोएम थी आपकी समझ में आई होगी, और आप अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे नए से नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।